तो चलिए आज के क्लास में देखेंगे समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। कितना? समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होगा। तो ये क्लास आप सभी लोग एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना जिससे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मानसरोवर झील कहाँ है? तो याद रखिएगा तिब्बत में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा सिक्किम में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथुल्ला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए। नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो याद रखिएगा 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिमालय श्रेणी में। नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो हिमालय श्रेणी में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो याद रखिएगा 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रुंडुन हिमनद सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कुल बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। याद रखिएगा गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा राजस्थान में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा चीन को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा अन्नाई मुडी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9 राज्य 8 9 राज्य भारत के तट रेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में अवस्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पीर पंजाल भारत में अवस्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट क्या कहलाता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की पूर्वी तट क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है शिवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। शिवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा 11 का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। शिवराय पहाड़ियां कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? निम्न में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर घाटी में करेवा पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा केरल में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांत घाटी कहाँ है? तो केरल में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बारालाचा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? बारालाचा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। राज्यसभा में विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या कितना? तो याद रखिएगा 200 सीट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हेमोपैथी दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 16 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेषनाग झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा को कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अंकोर वाट कंबोडिया में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकोर वाट कहाँ है? तो कंबोडिया में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा था? याद रखिएगा घनानंद था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो याद रखिएगा अशोक ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड से अपनाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा द हेग में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी होते हैं, और 10 अस्थायी होते हैं। याद रखिएगा। तो ये था सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न। सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न था और 30 में आप सभी लोग कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।